और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फोन पर मीराबाई चानू को मुबारकबाद दी है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। पीएम ने मीराबाई चानू को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में फतेह का आगाज किया है, सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में और पूरे मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया, पूरे मुल्क को फख्र कराया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात दी है। उधर मीराबाई चानू के भाई इश बिनाल मिताई ने अपनी बहन की जीत पर खुशी जाहिर की है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब, इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। उधर वजीर खेल अनुराग ठाकुर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। वजीर कानून किरण रिजिजू ने मुल्क की हुसूलियाबियों पर मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत देश के लिए और हम सब के लिए खुशी की बात है। आप सबको बधाई, देश वालों को बधाई देता हूँ। मीराबाई ने देश को बहुत एक नया जोश दिलाया है और सिल्वर मेडल, पहली बार वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जिताया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मीराबाई को और देशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और इस मौजू पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहेंगे। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ बीजेपी स्पोक पर्सन है और इसके साथ सुनीता गोदारा जी हैं, खिलाड़ी हैं, 1992 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप दोनों का खैर मकदम करना चाहेंगे। बहुत खुशी होती है खवातीन से बात करके और जब ओलंपिक गेम्स में एक खातून के जरिए सिल्वर मेडल जीत लिया जाता है। हम तीनों भी खातून हैं, यहाँ 3 खवातीन आज आपस में बात कर रही हैं। नेहा दुआ जी, स्पोर्ट्स को लेकर अभी हम जो देख रहे हैं, मरकजी सरकार की तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की जा रही खिलाड़ियों की। हमने खुद देखा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कल खड़े होकर ताली भी बजाई थी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब ये टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले ही हमारी तरफ से, मतलब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सबके चीयर फॉर इंडिया बार बार मतलब ये कहा जा रहा था और उन्होंने स्वयं इसे हैशटैग में कहा कि हमें अपने जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान से जा रहे हैं, हम उनके लिए चीयर करना चाहिए। ठीक है, हम वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंच सकते उनको चीयर करने के लिए, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर इंसान अगर इस हैशटैग के जरिए उनकी हौसला अफजाई करेगा तो हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा लगेगा। आज से पहले ये कभी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कभी नहीं किया कि खिलाड़ियों को इतना मतलब प्रोत्साहित करना। तो हमेशा से खेल कूद को लेकर मोदी जी का एक विजन रहा है कि देश का नाम चाहे किसी भी तरीके, आर्मी, नेवी, ये सब भी देश का नाम ऊंचा करते ही हैं, लेकिन जो हमारा खेल जगत है या फिल्म जगत है या बहुत सारी ऐसी जैसे कहते हैं फील्ड हैं जहां पर हमारे देश का नाम ये लोग रोशन करते हैं, तो हमें प्राउड फील होता है। आज जो मीराबाई हैं, उन्हें लोग उनका नाम याद रखें ना रखें, लेकिन भारत ने, इंडिया ने ये जो
सिल्वर मेडल जीता है, ये जरूर वहां बैठे हर लोगों के दिमाग में हमेशा हमेशा रहेगा। तो आज जो उन्होंने पहले दिन ही ओलंपिक में इतना कमाल दिखाया है, मतलब कि मुझे लगता है कि उनकी भी मेहनत सार्थक हुई है। और हम जैसे लोगों को, हम सभी को, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं, तो हमारे को उनकी हौसला अफजाई तो करना बनता ही है। और बीइंग अ फीमेल तो इतना गर्व हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये सुनकर। और अच्छा लगेगा अगर कोई फीमेल जो खिलाड़ी है हमारी, अगर वो गोल्ड मेडल लेके आएंगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और मुझे लगता है मुझसे कई गुना ज्यादा आप लोगों को भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो वो जाहिर जो है मतलब वो उनसे रहा नहीं जाता। खड़े होकर उन्होंने जिस तरीके से ताली बजाई है, तो इससे जाहिर होता है कि उनको कितना ध्यान है हमारे खिलाड़ियों का। बिल्कुल। सुनीता गोदारा जी भी मेरे साथ है। सुनीता जी, मीराबाई चानू, देखिए, हाँ, मीरा ने एक इतिहास रचा है पहली बात तो, और ब्रॉन्ज को सिल्वर किया है। 21 साल पहले करनाम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज जीता था और अब मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। तो गोल्ड बहुत जल्दी आने वाला है। पहली बात तो ये एक आगाज है जो उसने नया इतिहास रचा है। और खिलाड़ियों में जब आप ओलंपिक में मेडल लेते हैं तो आप अमर हो जाते हैं, आपका नाम ता जिंदगी सभी याद करते हैं। और जो खिलाड़ी होता है उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, देश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जब हमेशा कहते हैं ना मेडल नहीं है, मेडल नहीं है, पहले दिन ही उसने आगाज किया और सिल्वर मेडल लेके आई। तो सोचिए वहां पर जो और खिलाड़ी होंगे तो उनका कितना मोरल बूस्ट हुआ होगा। और जब यहाँ से ये लोग जा रहे थे तो उस समय जब प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को बधाई दी थी, तो वो बधाई का जो तरीका था वो काबिल तारीफ है। मैं एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैराथन में, और मैं समझ सकती हूँ उस बात को कि उन्होंने किसी को भी मेंटली बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि आप सब जा रहे हो, आप सब बधाई के पात्र हो और आप सब अपना बेस्ट करना। और उस अपने बेस्ट में बहुत सारे मेडलिस्ट भी हैं, वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं जो वहां पर हैं। वो जब अपना बेस्ट करेंगे तो मेडल तो लाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा था कि गो फॉर गोल्ड और गो फॉर सिल्वर, दिस एंड दैट, नो। और चानू ने खुद कहा था चाहे मेडल किसी भी कलर का हो, मैं मेडल जरूर लेके आना चाहती हूँ देश के लिए। और पहले दिन ही उसने वो आगाज कर दिया है। तो आगे आगे देखिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, देखिए पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है जी। 21 साल बाद मेडल लेकर आए हैं हिंदुस्तान के अंदर वेट लिफ्टिंग में, बहुत प्राउड मोमेंट है ये। लेकिन मैं इसके साथ ये भी जिक्र करना चाहूंगी, अगर मीराबाई चानू की हम बात करें तो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और आज किस मकाम के ऊपर है। आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, कितना प्रेशर होता है खुद को साबित करने के लिए, और अगर मिनिस्ट्री आपका साथ दे दे तो कहीं ना कहीं राहत तो जरूर मिलती है। देखिए, ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। एक खिलाड़ी मेहनत करता है, डिसिप्लिन में रहता है, डिटर्मिनेशन होता है, हार्ड वर्क करता है, पूरा स्मार्ट वर्क करता है, चैलेंज एवरी डे चैलेंज लेता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में जाकर वो काम करता है, ठीक है। लेकिन जब तक एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, जो अब मिल रहा है खिलाड़ियों को, टॉप की स्कीम देख लीजिए आप, उसमें वो ओलंपिक प्रोबेबल्स को लेते हैं, उनको पूरा इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, इनको बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और इनको पूरे टाइम सरकार, इनकी फेडरेशंस और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनकी पूरी मदद करने में लगी रहती है। कोरोना टाइम में भी इन्होंने कोरोना को मात दी और नेशनल कैंप्स लगे रहे, पूरे क्वारंटाइन में बबल्स बना के और पूरे प्रिकॉशंस के साथ इनकी ट्रेनिंग बरकरार रही। सोचिए कितना मुश्किल था उस टाइम में ट्रेनिंग करना, फिर भी ये अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक इज द अल्टीमेट, ये उसका हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक जाना है और ओलंपिक जाना है और वहां मेडल लाना है, जो कि चानू ने पूरा किया है अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ और अपनी पूरी कठिनाइयों को पार करते हुए। सपोर्ट सिस्टम साथ था तो वो कर पाई। बिल्कुल, अगर सपोर्ट आपके साथ हो तो आप मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए आपका मनोबल तो बढ़ता है, हिम्मत भी आपको आती है और आप इसी तरीके से आगे निकलते हुए जाते हैं। नेहा शालिनी जी, बहुत वक्त से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए बात हो रही थी। किरण रिजिजू ने इस शोबे में बहुत काम किया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की, सानिया मिर्जा ने कहा है कि भाई बहुत ज्यादा काम हुआ है खेलों के लिए। किरण रिजिजू जी जैसे कि पहले खेल मंत्री रह चुके हैं, और उस दौरान, उस पीरियड में आप देखिए पिछले 2 साल से कोरोना है और उसके बावजूद भी जो खेल जगत में जब हम कुछ करके दिखाते हैं
मतलब जैसे इन लोगों की जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहती है। अभी जैसे मैम ने भी कहा कि प्रैक्टिस होती है और इससे और मनोबल भी बढ़ता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी पूरा सहयोग करती है जब खिलाड़ी का, तो खिलाड़ी का तो मनोबल बढ़ता ही है। साथ साथ जो पूरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है या मिनिस्टर होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे खिलाड़ी जो वाकई में जिनके अंदर पोटेंशियल है और जो जिनके अंदर जुनून है कुछ करने का, कि नहीं चाहे किसी अभाव के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। कई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उनके पास उतने मतलब इक्विपमेंट्स नहीं होते, उतना मतलब जो चीजों की जरूरत होती है स्पोर्ट्स में वो नहीं पूरा कर पाते। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काम ही यही है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो रह चुके हैं किरण रिजिजू जी, हमेशा उन्होंने ऐसे बच्चों को खेल कूद को बहुत प्रोत्साहन दिया है और उस पर बहुत फोकस होकर काम किया है, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे देश का नाम जो है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ऊपर जाए, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी नस्लें हैं या जितने भी लोग हैं, जैसे पहले बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो इस कहावत को गलत जो है हमेशा मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये वाला चेंज करके इस स्लोगन होगा कि पढ़ो लिखोगे तो भी बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। अगर बनना चाहते हो तो खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जब भी कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना तो खुली इस मामले में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो या किसी भी मिनिस्ट्री को पूरी सपोर्ट दी है कि जो सरकार की तरफ से मदद हो खिलाड़ी को वो पूरी दी जानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं आना चाहिए और उनका मनोबल नीचे नहीं जाना चाहिए। आप देखिए जब जाने से पहले प्रधानमंत्री जी से सभी खिलाड़ी मिलके गए, तो एक होता है पहले जब खिलाड़ी जाते थे तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता था। बिल्कुल सही कहा जैसे अभी कि आपने मेडल लेके आना है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते थे कि 2 साल से कितनी मुश्किलों के अंदर रहकर इन लोगों ने, जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की होगी, कोरोना काल में किस तरीके से की होगी, वो इसको भली भांति समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जा रहे हो यही बहुत बड़ी बात है और हमें उम्मीद है जैसा जो है अपना बेस्ट देकर आना। तो बेस्ट उन्होंने, हमारे खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसको मतलब एक तरह से सर्वोपरि रखा कि कोई प्रेशर नहीं था, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और देखिए बेस्ट पहले दिन ही निकल के आ गया कि सिल्वर मेडल आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल भी आएगा। बेशक बिल्कुल जीतेंगे हम गोल्ड मेडल। और एक और चीज इसमें जोड़ना चाहती हूँ जी सुनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और आज का नारा है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वाह क्या बात है, क्या बात है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। सुनीता जी, जैसे कि हमने देखा जब खिलाड़ी जा रहे थे ओलंपिक के लिए, उससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। बात करने का जो उनका तरीका था, अब तक हमने क्या देखा है कि भाई आप हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आइए, वहां पर मेडल जीत कर लाइए। हर खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसके करियर का भी सवाल होता है, मेडल जीतना उसका एक ख्वाब होता है, इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी खिलाड़ी मेडल जीत कर आए। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब खिलाड़ियों से बात की तो उसमें एक अभिभावक की छवि नजर आ रही थी, वालिदैन की एक छवि नजर आ रही थी कि आप मेहनत करिए, मेडल की टेंशन भूल जाइए। देखिए ऐसा है कि अभिभावक की तो हो सकती है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे जब हम मार्शल द माइंड करते हैं, जब हम मेंटली किसी को प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय वो प्रेशर नहीं देना होता है। और ये प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते थे कि इस वक्त उन्होंने अपनी बेस्ट तैयारी कर रखी है। अब वहां ओलंपिक में जाकर वो वही परफॉर्म करने वाले हैं जो उनकी पिछले 2 साल की तैयारी है। तो इस समय अगर उनपे, और प्रधानमंत्री वो भी, हाँ देश का पीएम अगर ये कहता कि भाई मेडल लेके आना, मेडल लेके आना, तो इसमें क्या होता है मेंटली थोड़ा सा ना प्रेशर पड़ता है। तो इस समय प्रधानमंत्री का जो उनके साथ में बातचीत थी वो मैंने पूरी सुनी, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो उनको रिलैक्स कर रहे थे, मेंटली उनको इतना रिलैक्स कर रहे थे जो एक साइकोलॉजिस्ट करता है, जो एक मार्शल द माइंड करने वाला करता है। जब हम किसी को भी कहीं भेजते हैं जहां से उसको जीत कर आना है, जीत के आना है, जीत के आना है, जीत के आना है बोलेंगे तो बेचारा थोड़ा सा ना घबरा जाता है। तो क्योंकि कई बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार गए हैं वहां। तो प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि अपना बेस्ट दे के आना, तो सब बिल्कुल उस मंशा से गए थे कि हमने पूरी तैयारी की है। तो जो मेडल की सोच रहे थे उनको ये था कि कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, बस हमने अपना बेस्ट देना है।
तो ये एक मेंटल ट्रेनिंग होती है खिलाड़ी के लिए, जो बहुत जरूरी होती है कि जब वो मैदान में उतरता है तो उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ये बखूबी एक साइकोलॉजिस्ट की तरह निभाया। बेशक, और ऐसे ही अगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई रहे तो उन्हें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, वो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, हिम्मत उनकी बंधाते हैं, तो और ज्यादा बेहतर करते हैं। सुनीता जी, एक और बात, हाँ, हैशटैग वाला जो इन्होंने शुरू किया सोशल मीडिया पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव क्यों नहीं करोगे, आप तो खुद ही मीडिया में हो, आप जरूर बिलीव करेंगे कि एक बच्चा चीयर फॉर इंडिया कर रहा है। और उन्होंने पीएम ने बहुत सारे एप्स निकाले हैं जिसमें आप अपना फोटो डालिए, चीयर फॉर इंडिया। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे सुनीता जी। जो नए नए तरीके सोशल मीडिया के जरिए भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। नेहा जी, मैंने कहा जैसे कि किरण रिजिजू ने बहुत काम किया खेल के लिए, और अब अनुराग ठाकुर इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये मंत्रालय उनके पास है, अभी उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन शुरुआत में जब खेलों का आगाज हुआ तो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको प्रमोट किया और हर बाशिंदे से जुड़ने की अपील की खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। कैसे देखें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काम ही यही होता है कि खेल कूद या खेलों को प्रोत्साहन देना, ना कि मतलब आप आज से पहले फिर कहा जाएगा कि ये पॉलिटिकल हो जाएगा इशू, लेकिन मैं इसे पॉलिटिकल ना बना के सिंपल शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने, हम 6 साल से जो है सरकार में आए हैं, 6.5 साल से, तब से जो है खिलाड़ियों के अंदर जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक है कि हमने कभी प्रेशर जो हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कोई खेलकूद मिनिस्ट्री की तरफ से कभी दबाव नहीं रहा, और हमेशा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके पीछे खड़े रहे। क्योंकि हमें पता है, मतलब आज देखिए, एक फादर फिगर होने के नाते जो प्रधानमंत्री जी ने किया, ये इस वक्त और कोई ऐसे कर नहीं सकता। अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते तो वो ये कहते कि मेडल तो जरूर लाना, कितने मेडल आएंगे बताओ, ये वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, वो लास्ट मोमेंट पे बच्चों के ऊपर ही छोड़ते हैं, और प्रेशर ना उन पे पड़े। क्योंकि कई आपने देखा होगा जब एग्जाम भी होते हैं, बच्चे इतने प्रेशराइज होते हैं कि पीछे सुसाइड के केसेस भी पहले बहुत आते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पे भी अपना कमान संभाला, और जब स्ट्रेस फ्री क्लासेस करने के लिए जब भी एग्जाम्स आते हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री जी सभी बच्चों से रूबरू होते हैं और हमेशा उन्हें यही कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब ये वाली बात आ जाती है तो बच्चे अपने आप ही ज्यादा अच्छा और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे खिलाड़ियों के साथ भी है। प्रधानमंत्री जी ने हर किसी को जो उत्साह उनमें भरा, चीयर फॉर इंडिया को लेकर जैसे हैशटैग चलाया, फिर जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐप है उसमें भी सिर्फ चीयर फॉर इंडिया, पिछले 4 दिन से या 1 हफ्ते से सिर्फ चीयर फॉर इंडिया ही चल रहा है। और इससे साफ दर्शाता है कि हम लोग जो थे, मतलब प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये जो प्रयास किए गए थे, ये कारागर सिद्ध हुए, और मिनिस्ट्री को भी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। किरण रिजिजू जी का भी, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। और मुझे लगता है अब जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने अनुराग ठाकुर जी, वो भी अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। बिल्कुल सुनीता जी, पहला मेडल हम ले आए हैं, पहले दिन ही शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रही है। आने वाले वक्त में 8 अगस्त तक ये पूरा खेल महोत्सव चलने वाला है। क्या लगता है आपको, किन खिलाड़ियों के ऊपर नजर है मेडल के लिए, और किन से उम्मीद की जा सकती है? देखिए, शूटिंग में तो आएगा ही आएगा पक्का कोई ना कोई मेडल, और ज्यादा भी आ सकते हैं। बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, वेटलिफ्टिंग में एक आ गया, रेसलिंग है। तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें तो पक्का आना ही आना है मेडल। और जिस तरह से तैयारी के साथ गए हैं, इसमें कई वर्ल्ड चैंपियंस गए हुए हैं, तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 पहले से ही हैं, तो उनके लिए तो मेडल लाना बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने जैसा ही होगा। और बाकी टैली पहले से बेहतर होगी ऐसा लग रहा है, आगाज तो अच्छा हो ही गया है। बाकी ये जो सोशल मीडिया की आपने बात कही, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने उसको इतना पर्सनल टच दिया कि अगर खिलाड़ी से वो ये पूछ रहे हैं कि द्युति तुमको ये आर्म पसंद है, सॉरी आर्चर में,
कि तुमको आम पसंद थे, तुम आम पे निशाना लगाया करती थी, और द्युति चंद से, दीपिका से, सबसे वो उनके पुराने बचपन की जो उनकी आदतें थी उसके बारे में पूछ रहे थे। उनकी कोई ना कोई कहानी को मेंशन करके वो उनसे रूबरू हो रहे थे। तो ये इतना पर्सनल टच दिया प्रधानमंत्री ने बच्चों को, खिलाड़ियों को, कि उनको सोचो कितना अच्छा लगा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे बारे में, अरे मेरे आम तोड़ने की बात जानते हैं, अरे वो ये जानते हैं कि मैं ऐसे करती थी बचपन में। तो इससे ना बहुत वो लोग जब गए होंगे वहां से तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग के साथ गए होंगे। एक तो प्रेशर नहीं, मेंटल प्रेशर नहीं, दूसरे पर्सनल टच, ये दोनों बातें प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी करी थी। अच्छा, सोशल मीडिया की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ये जो ऐप शुरू हुए हैं हैशटैग, और किरण रिजिजू का तो मैं कमाल बताऊं कि जिस दिन से वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, पहले वो थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपना स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो इंस्टाग्राम कह लो, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें वो इतने ज्यादा सेवी थे कि उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनको देखते रहे, उनका जो भी इंस्टाग्राम आ रहा है अपडेट करते थे, एवरी टाइम अपडेट करते थे। अभी उनकी बेटी ने चीयर फॉर इंडिया का इतना प्यारा वीडियो बनाया कि उसको देख के पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चों ने चीयर फॉर इंडिया का वीडियो बनाया। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल होता है। बिल्कुल, और इससे हिम्मत मिलती है खिलाड़ियों को, अच्छा करने की उम्मीद भी जागती है कि हम बेहतर कर सकते हैं। जब पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है तो हम क्यों ना बेहतर करें। जी जान से मेहनत करते हैं तमाम खिलाड़ी। नेहा जी, इस बार जो खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में, खेलों में जो हिस्सा ले रहे, सबसे बड़ा दल क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? 119 खिलाड़ी, इसमें 67 मेल हैं और 50 फीमेल है। कोरोना बहरान के बावजूद सबसे बड़ा दल हिंदुस्तान ने इस बार भेजा है, कैसे देखें? बहुत अच्छे तरीके से कुछ सोच समझ के, जैसा अभी बताया कि किरण रिजिजू जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग, मतलब खिलाड़ियों को और मजबूत करने के लिए जो भरपूर कोशिशें होती है एक मिनिस्टर की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से होनी चाहिए। आप देखिए, जब भी कोई फिट इंडिया मूवमेंट भी चली, जब प्रधानमंत्री जी ने चलाई, तो उसमें भी सभी देशवासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के, खिलाड़ियों ने तो चलिए देना ही था, लेकिन सभी देशवासियों ने भी, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट पे लोग योगा करके दिखा रहे हैं, योगा दिवस होता है तो योगा को प्रमोट किया गया। तो मुझे लगता है कि आज स्पोर्ट्स को लेकर या इन सब चीजों को लेकर सरकार बहुत ही स्ट्रांग है इस चीज को लेकर, मतलब उनके माइंड में सीधा फोकस है इस चीज को लेकर कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या किसी भी तरीके की एक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। और अभी देखिए, क्योंकि आज सिल्वर मेडल आया है तो इससे सबकी उम्मीदें जो हैं वो और बढ़ गई हैं खिलाड़ियों पे भी। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि खिलाड़ियों से, अगर वो बाई चांस भी देख रहे हैं कोई टीवी या इंटरव्यू, तो प्लीज अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए कि आज एक फर्स्ट मेडल आ गया है तो अब क्या है कि आज जो मीराबाई चानुक ने सिल्वर मेडल लेके आई हैं, तो अब बाकियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया होगा कि आज सिल्वर मेडल आया, अब हमसे भी उम्मीद बेस्ट से बेस्ट करने की करी जा रही होगी। तो अभी भी वही आप उसी चीज पे कायम रहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आपको बोला था कि आप अपना बस बेस्ट दीजिए, आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, देशवासियों को हर चीज में कबूल है, अगर मेडल लाएंगे तो भी बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर बाई चांस मेडल नहीं भी आता तो भी मुझे लगता है कि आप उनके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर डालना ये कहीं से भी, मतलब ये नाइंसाफी है, क्योंकि प्रेशर में जो भी काम किया जाता है वो खराब ही होता है। बिल्कुल। सुनीता जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी। वजीर आजम के प्रयासों से, उनकी मेहनतों से एक ऐसा उन्होंने इमोशनल लोगों को कनेक्ट कर दिया है इन खेलों को लेकर कि तमाम आवाम इमोशनली कनेक्ट हो गई है, खिलाड़ियों से भी, सरकार से भी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि अब तक हमने देखा है सबसे ज्यादा अहमियत क्रिकेट को दी जाती थी, उसके बाद बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अभी तक क्या होता था कि सिर्फ क्रिकेट, लेकिन इस सरकार के आने के बाद में दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं वो भी फ्लरिश कर रहे हैं। दूसरे स्पोर्ट्स को मीडिया कवर कर रहा है, हमारी सरकार कवर कर रही है, उनके साथ में रूबरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं नेहा जी कि हम खिलाड़ियों के साथ क्या होता है कि चानू का आ सकता है तो मेरा भी आएगा, वो मेंटल प्रेशर नहीं होता है, वो एक मोरल बूस्ट होता है कि जब चानू ला सकती है तो हम सब ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो गए हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं।
चानू अगर बेस्ट थी तो जो और स्पोर्ट्स के भी गए हैं वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो चानू के मेडल लाने से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो गई होंगी अपने इंडियन कंटिनेंट में। जो अच्छा, दूसरी बात आपने अभी कहा 68 मेल और 50 फीमेल, तो देखिए कितना फर्क आ गया है। हम आधी आबादी हैं महिलाएं, और अब स्पोर्ट्स में कोई खास फर्क नहीं रह गया है 68 एंड 50। नहीं तो पहले क्या होता था कि गिनती करनी पड़ती थी कितनी महिलाएं गई, राइट। लेकिन अब हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में क्या, स्पोर्ट्स में क्या, हर क्षेत्र में महिला और पुरुष की जो तादाद है वो बराबर की होती जा रही है। तो इसे कहते हैं असली बराबरी, और वो हमें ओलंपिक्स में अपने इंडियन कंटिनेंट में भी नजर आ रही है। ये बहुत एक अच्छा संकेत है जो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ देखने का। और आधी आबादी कितनी ताकतवर है। पहली बार सुन, और पहली बार ऐसा हुआ है ओलंपिक्स में कि जो फ्लैग बियरर्स थे कंट्री के, एक मेल और एक फीमेल थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और आधी आबादी खवातीन क्या अहमियत रखती हैं इन खेलों के जरिए, तो हम समझ ही रहे बखूबी। और लेडीज को, फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। नेहा दुआ जी, मैं बात कर रही हूँ खेलों की, तो मैं कश्मीर का भी जिक्र करना चाहूंगी। कश्मीर में खेलों को लेकर बहुत ज्यादा सरगर्मियां नजर नहीं आती थी, लेकिन अब कश्मीर के अंदर, स्पेशली कश्मीर के लिए इस साल 513 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। वाटर एकेडमी वहां बनाई जा रही। सोचिए, कश्मीर से जो नौजवान आते हैं, बच्चे आते हैं, जो खेलों में अपना बेहतरीन मुजाहिरा करना चाहते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। देखिए, ये एक गुड गवर्नेंस के साइन होते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, उसके बाद से स्पोर्ट्स ही नहीं, जैसे हर चीज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ी है। आप इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज तक मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी ज्यादा, मतलब 11-12 महिलाओं को जो है वो आज तक किसी मंत्रिमंडल में इतनी सारी महिलाओं को नहीं लिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये संभव हो पाया है। और 7 से 8 जो है हमारी गवर्नर जो है वो बनाई गई हैं महिलाएं। तो यहाँ ये बात बहुत क्लियर है आज कि महिलाएं, हमको भी खुशी होती है, कि उम्मीद होती है कि यस, ये गवर्नमेंट है जो हमारे अंदर अगर पोटेंशियल है या हमारे अंदर कुछ अच्छा करने की ताकत है, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं जो इसे जानेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। इससे पहले महिलाओं को यही लगता था कि हम जितना भी अच्छा कर लेंगे, हमारी भागीदारी कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं होगी। और ये मैं ऐसा नहीं कह रही, ये वाकई में मैंने महसूस भी किया है बहुत बार। और हर पुरुष को महिलाओं से प्रॉब्लम होती है, और एक इकलौते मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने वाकई में ही ये इतना सराहनीय काम किया है कि जिसके जमकर कोई भी विपक्ष की महिलाएं भी अगर ये बात कह दें कि गलत किया है, तो मैं मतलब अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आज तक मंत्रिमंडल में किसी सरकार ने, किसी भी आज तक नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया। हर फील्ड में बोल तो देते थे बराबरी का हक है, बराबरी का हक है, लेकिन बराबरी का हक किसी ने नहीं दिया। आज तक पहली बार औरतों को बराबरी का हक या लड़कियों को बराबरी का हक दिया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही दिया गया। खेल के मैदान में बराबरी का हक मिलता नजर आ रहा है। पहले कह चुकी हैं, पहले के मुकाबले अब तस्वीर बदली है। अभी तस्वीर भी बदली है। और देखिए, जहां पर महिलाएं अच्छा कर रही हैं, आप देखिए महिलाएं इसमें स्पोर्ट्स में शुरू से अच्छा कर रही थी। हम जब भी मेडल टैली की अगर बात करें तो महिलाओं के ज्यादा मेडल्स होते थे। हमारी वेट लिफ्टिंग ले लो, रेसलिंग ले लो, बैडमिंटन ले लो, आप टेनिस ले लो और एथलेटिक्स ले लो। जब क्वालिफाई भी करते हैं तो उसमें महिलाएं बखूबी नंबर उनका ज्यादा होता है। और महिलाओं की एक बात तो है कि वो मेहनती ज्यादा होती हैं, डिसिप्लिन ज्यादा होती हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन भी ज्यादा होता है, हार्ड वर्क करती हैं। तो अगर हम तीनों महिलाएं बैठी हुई हैं तो ये तो हम तीनों महिलाएं ही इस बात के लिए बिल्कुल राजीनामा देंगी कि अगर पूरे साधन मिले, पूरा सपोर्ट मिले, एक टीम वर्क हो, तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। और वो उन्होंने हर क्षेत्र में करके दिखा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सुनीता जी। एक औरत के कितने किरदार होते हैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। एक औरत किन किन मोर्चों पर अपनी ड्यूटी निभाती है या अपनी जिम्मेदारी निभाती है, इसको हम तीनों बखूबी समझ सकते हैं। और जो तमाम खवातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं वो भी बखूबी समझ सकती हैं। चाहे आज खेल का मैदान हो, घर में रसोई की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, आर्मी की बात हो,
तमाम जगह पर हमने देखा है बेहतरीन मुजाहिरा। आपने कहा कि लड़कियां ज्यादा मेडल लाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नेहा शालिनी जी, आपने देखा जब एग्जाम का रिजल्ट आता है 10th और 12th क्लास का, ज्यादातर लड़कियां ही बाजी मारती हैं। जी, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आज तक बराबरी की बातें कही जरूर जाती थी हर गवर्नेंस के द्वारा, हर सरकार के द्वारा, लेकिन बराबरी जो आज तक महिलाओं को नहीं मिली वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में ही मिली है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं किया जाता, यहाँ वाकई में जेंडर इक्वालिटी की बात ही नहीं करी जाती, उस पर काम भी किया जाता है। आज अगर और हम महिलाएं या लड़कियां क्या चाहते हैं कि बराबरी, हम तो चाहते ही नहीं कि हम आपसे ऊपर, अगर आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है आदमियों में, हम कोई आपसे ऊपर नहीं जाना चाहते, या अगर जाएंगे तो हम अपनी काबिलियत पे से जाएंगे, तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप भी और दमदार बनिए। तो पुरुषों से ये सिर्फ हाथ जोड़ के अनुरोध है कि महिलाओं को वाकई में सिर्फ बराबरी का हक दें, और एक बार देखे तो देखें, जब बराबरी होती है ना, तो मैं 120% श्योर हूँ महिलाएं एक कदम आगे ही निकल के जाती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, और चाहे वो खेलकूद हो, किसी भी फील्ड में। टीचर्स में भी देखिए, फीमेल टीचर ज्यादा अच्छी होंगी, कैशियर जो जितनी अच्छी निकलेंगी, फीमेल कैशियर्स अच्छी निकलती। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बराबरी दे रहे हो तो मुझे लगता है आप थोड़ी और मेहनत पुरुषों को करनी चाहिए। महिलाएं हर चीज में बहुत अच्छे से संभालती हैं हर मोर्चे को, और कहीं भी पीछे नहीं छूटती, और यही हमारी जो महिला मेरे ख्याल से खिलाड़ी हैं वो इसमें साबित करा। आज जैसे मीराबाई ने लिया है सिल्वर मेडल, ऐसी बहुत सारी मुझे लगता है लड़कियां हो, महिलाएं हो, वो जीत के लाएंगी। और बस प्रेशर वाली बात है कि प्रेशर नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ, जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी वहां गए हुए हैं, तो उम्मीदें हैं, और उम्मीद तो हम रखते ही हैं, लेकिन बस यही है कि प्रेशर उन पे ना पड़े खिलाड़ियों पे। लेकिन ऑफ कोर्स है, हर भारतीय कौन बैठा हुआ नहीं चाहेगा कि हमारे पास गोल्ड मेडल ना आए या हमारे पास सिल्वर मेडल ना आए। जितने ज्यादा से ज्यादा मेडल आते हैं हर देश को, हर और सुनीता जी, हिंदुस्तानियों की कहावत है ये, जिस मैदान में भी वो उतरते हैं, जिस खेल में भी वो उतरते हैं, जिस फील्ड में उतरते हैं, मोर्चा मारकर ही सामने आते हैं। यानी कि जीत उनके रग रग में बसी होती है, हार मानने के लिए वो तैयार नहीं होते, उनके खून में है ये बात। और कहते हैं ना, जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनको कामयाबी जरूर मिलती है। तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, क्योंकि ओलंपिक्स तो 4 साल में आते हैं, और यहाँ पर सब जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए थे, वो उनको जैसे ही पता चला कि अब 2021 में तो ओलंपिक हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक, तो उन्होंने तैयारी डबल कर दी थी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, हर 4 साल बाद आता है, और इस बार तो 5 साल बाद आया है जी। तो ये मौका कोई भी हाथ से जारी नहीं देना चाहता था। और फिर ऐसे मौके पे अगर वो मेडल भी ला रहे हैं, चानू ला सकती है तो मैं भी ला सकती हूँ, चानू ला सकती है तो मैं भी ला सकता हूँ, ये हमारे दिमाग में, खिलाड़ियों के दिमाग में ये बात आती है। एक करता है तो दूसरा कर सकता है, ये वाली बात आती है, क्योंकि हमारे जो मेंटल ब्लॉक्स है ना, वो ब्रेक होते हैं जब हम दूसरों को, हमारे स्पोर्ट्स में जब हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब उस लेवल पे हैं, ओलंपिक लेवल पे हैं, और उस वक्त जब हम देखते हैं कि एक ने मेडल ले लिया, तो वो मेंटल जो ब्लॉक होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है, आइस ब्रेक हो जाती है, और फिर सब मेडल के लिए तैयार हो जाते हैं। मेंटली, फिजिकली कितने तैयार हैं वो तो समय बताएगा। आप तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है, आप तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है, बखूबी आप इस बात को समझती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जब 92 की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैराथन में, और हमारे में भी इंडिया में सिर्फ 3 ही एशियन मेडलिस्ट हैं, 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। तो महिलाएं हमेशा अगर मेहनत करती हैं और उनमें डिटर्मिनेशन ज्यादा होता है, एक तो ना सेक्रीफाइस करने की हैबिट भी ज्यादा होती है। और जो स्पोर्ट्स है, किसी भी फील्ड में अगर आपने सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसमें आपको लगन, मेहनत के साथ साथ सेक्रीफाइस भी करना होता है, कुछ मस्ती सेक्रीफाइस करनी होती है। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा है कि आप जितने साल स्पोर्ट्स कर रहे होते हो उतने साल आप सोशलाइजिंग नहीं करते हो, आपको खाने पे अपने कंट्रोल करना पड़ता है, आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, नाइट पार्टीज नहीं करते हो, और मेहनत इतनी करते हो कि कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहते। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब मेडल आता है तो सोचिए क्या अचीवमेंट फील होता होगा सबके। अभी ना जितने भी ओलंपिक्स में होंगे, जितने भी खिलाड़ी, चानू के सिल्वर मेडल के बाद सबके एंडोर्फिन रिलीज हो रहे होंगे कि अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है। तो बड़ी पॉजिटिविटी हो गई होगी ओलंपिक्स में। नेहा जी, 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है,
इससे पहले 2000 में सिडनी में जब ओलंपिक हुए थे, कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था। 21 साल बाद मेडल आया है वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान की झोली में। ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे की मेहनत है? ऑफ कोर्स है कि मेहनत तो है ही है, कि जिस तरीके से चाणक्य ने बहुत मेहनत की होगी, इसमें कोई दो राहे दो शक वाली बात ही नहीं है। साथ साथ उसको सपोर्ट जो दिया गया, चाहे उसके कोचेस द्वारा या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा उसको पूरा उत्साहित किया गया। और फिर जाते हुए जब प्रधानमंत्री जी ने भी एक जैसे पिता अपने बच्चों को वो करता है, गाइड करता है, जिस तरीके से किया, तो मुझे लगता है ओवरऑल ये सारा कुछ मिलाकर हर खिलाड़ी का इस वक्त इतना मनोबल, इतना मोराल बूस्ट हो रखा है कि सबके मन में, जैसे सुनीता जी कह ही रही हैं, कि सबके मन में होगा कि ये ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं, कि हम तो ऑलरेडी पहले से ही लाए हुए हैं। तो ये बात भी बहुत मायने रखती है। और फिर वही बात होती है कि अच्छी बात है, जितने मेडल आएंगे हमें तो उतनी खुशी होगी, लेकिन ये भी पता है खिलाड़ियों को कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कि हमारे ऊपर कोई सरकार का प्रेशर नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स का कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए वो अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। और आज पहली बार ऐसा है कि 68 वर्सेस 50 महिलाएं, मतलब जो कभी ऐसा नहीं होता था। अगर मात्रा ये होती थी, मतलब रेशियो ये होती थी कि 100 आदमी तो 4 औरतें या 10 या 15 मैक्सिमम, मतलब ये हिस्सेदारी होती थी महिलाओं की। महिलाएं तो आना चाहती थी, लेकिन जब सेलेक्ट करने वाले सिलेक्टर्स ही वो कर जाते थे, मतलब जिसे कहते हैं बेईमानी, तो क्या कर सकते थे कोई भी। तो आज जो है सबको क्लियर कट पता है, प्रधानमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी हर फील्ड में बराबर ही रखी जानी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बेशक। तो सुनीता जी, नेहा जी ने एक वैलिड यहाँ सवाल उठाया, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रही हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता है 1992। उस वक्त आपने गोल्ड मेडल जीता है जब ये एक ख्वाब हुआ करता था, और खासकर खवातीन के लिए, औरतों के लिए। क्या आपको लगता है जो नेहा जी ने कहा कि उस वक्त औरतों को मौका नहीं दिया जाता था, जो सेलेक्टर बैठे होते थे वो भी इसमें दो राय रखते थे, यानी कि पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं होता था खवातीन को लेकर, आपने भी ऐसा कुछ फेस किया? एक्चुअली क्या होता है स्पोर्ट्स में, ये हो सकता है पॉलिटिक्स में ऐसा होता हो और जगह होता हो, नौकरी में ऐसा हो सकता है और होता भी था, लेकिन हमारे टाइम में 92 की बात है, तो अभी तो 27-28 साल हो गए। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जब महिलाओं को भी पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है और क्योंकि उनके अंदर मेहनत करने की ज्यादा काबिलियत होती है, तो जब वो आगे निकलती हैं तो सिलेक्शंस होते हैं। अभी क्या हुआ है पिछले 6-7 सालों में जो मैं देख रही हूँ कि ना बहुत सारी स्कीम्स ऐसी निकली हैं जिसमें दोनों को, मेल फीमेल दोनों को, इंटरनेशनल एक्सपोजर, टॉप्स का जो एक ओलंपिक प्रोबेबल्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो महिलाओं को और पुरुषों को बराबर दिया जा रहा है। और स्पोर्ट्स में तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्वालिफाइंग टाइम होते हैं, तो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं उसमें, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन जब पुरुष और महिलाओं को दोनों को एक जैसे बर्ताव के साथ में एक जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, एक जैसा एक्सपोजर दिया जाएगा, एक जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, तो यानी कि बराबरी की हकदारी दी जाएगी, तो फिर महिलाएं भी आगे निकलेंगी। और वही हुआ है इन पिछले दशक से। आप देख रहे हैं कि महिलाएं जब भी कहीं भी जा रही हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और इस सरकार के आने के बाद में तो कुछ ज्यादा कर रही हैं। बिल्कुल। नेहा जी, औरतों को घर में रहने की हमेशा सलाह दी जाती थी और अब भी दी जाती है, लेकिन पता है औरतों को कि उन्हें क्या करना है। आज वो इतनी खुद पर यकीन करती हैं और इस नतीजे के साथ आगे बढ़ती हैं कि उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आगे वक्त में या किसी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं, अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि आपकी अहमियत क्या है और आप क्या कर सकती हैं, आपके हकाइक क्या हैं, तो शायद आज भी पहले की तरह जो पहले की रिवायतें रही हैं, सिर्फ घर के चूल्हे तक ही महदूद रह जाती थी औरतें। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब लेडीज को पता है कि वो क्या कर सकती हैं, कानूनी तौर पर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज सभी महिलाओं को पता है। पहले की महिलाएं चुप हो जाती थी, पहले चुप हो जाती थी, उन्हें दबा लिया जाता था, बट मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं है। सबको अपने राइट्स पता है कि जेंडर इक्वालिटी की बातें पहले की जाती थी, पर एक्चुअल में जेंडर इक्वालिटी अब आई है मोदी सरकार के आने के बाद।
और वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे ही मोदी जी आए एकदम से चेंज हो गया, चेंज धीरे धीरे आया है, लेकिन ये लाने वाले मोदी जी ही है, मोदी सरकार ही है, क्योंकि शुरू से ये एजेंडा उनके माइंड में क्लियर रहा कि जो पुरुषों को हक है वही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। जब क्या कहते हैं, भगवान ऊपर से नीचे भेजता है, जब सांसें बराबर, दिल एक, आंखें, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर क्यों ये सिर्फ जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने इसको बहुत तवज्जो दी, और आज यही है कि महिलाएं अपने आप को स्ट्रांग भी महसूस करती हैं और उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है अब अच्छा है, कोई हमें दबा नहीं सकता। इवन कोई घर वाले भी उनको जबरदस्ती दबा नहीं सकते। आज ये माहौल है कि लड़कियां खुल के बोलती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार हमारा खर्चा उठा लेगी, लेकिन हमने पढ़ना है। क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुकी हूँ, मैं बहुत जगह स्कूल में जाके और कॉलेजेस में अपना मेरे लेक्चर होते थे, तो मैंने देखा है वहां पर जब मैं बात करती थी तो कई लड़कियों का ये था कि उनको 12th में पढ़ाई करने से रोक दिया जाता था, लेकिन वो ये कहती थी अपने पेरेंट्स को साफ कि आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, सरकार हमारा खर्चा उठा लेगी। मोदी सरकार, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, तो हमारा सरकार खर्चा उठा लेगी, लेकिन मुझे पढ़ना है। तो फिर पेरेंट्स को भी मानना पड़ता था कि चलो ठीक है, इनको ये बेदारी बहुत जरूरी है तमाम उन लड़कियों के अंदर जो कुछ करना चाहती हैं और उनको पीछे रोकने की कोशिश होती है। सुनीता जी, शूटर्स की अगर मैं बात करूं तो 15 शूटर्स की टीम ओलंपिक में इस बार पहुंची है, सबसे बड़ा ये ग्रुप है अब तक का हम देखें, तो आपको लगता है कि इसमें मेडल आने की उम्मीद ज्यादा है? पक्का मेडल आएगा, क्योंकि शूटिंग में तो देखो पहला ओलंपिक मेडल तो शूटर ही लेके आए थे, अभिनव बिंद्रा जी जो गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो उनके यहाँ तो कहते हैं ना, शुरुआत हो चुकी है बहुत साल पहले, और वो सब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनका तो मेडल आना पक्का है। हर बार वहां से मेडल आता ही आता है, और वर्ल्ड लेवल के बहुत से रैंकिंग वाले हैं वहां पर, और 15 की टीम है, उसमें से कुछ मेडल तो आने ही है, पक्का है। बिल्कुल। और मैरी कॉम भी है, कई दिग्गज खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में इस बार गए हुए। मैरी कॉम है, अमित पंघाल है, बजरंग पूनिया है, नीरज चोपड़ा है। मैरी कॉम ने तो ये कहा है कि उसने अपना कलर चेंज करना है मेडल का, तो अगर हर मेडलिस्ट जो वहां पर है वो सिर्फ अपना कलर भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो मेडल तो पक्का है, क्योंकि उनमें से कईयों के तो मेडल पहले भी आ चुके हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड लेवल के काफी वर्ल्ड रैंकिंग के हमारे हिंदुस्तानी भी गए हैं। अभी हिंदुस्तान का नाम स्पोर्ट्स में भी छाने लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बहुत जद्दोजहद के साथ, अगर हम कहते हैं कि 135 करोड़ हैं हम, लेकिन मैं सच बताऊं 135 करोड़ स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ये पिरामिड है ये बिल्कुल ऐसे है, इसमें 135 करोड़ की जनता में से ये समझ लीजिए आपकी सिर्फ 10 करोड़ होंगे जो स्पोर्ट्स के बारे में जानते होंगे। उस 10 करोड़ में से 10 लाख होंगे जिनको सारी सुविधाएं मिलती होंगी। उन 10 लाख में से 1 लाख ऐसे होंगे जो सारा एक्सपोजर ले पाते होंगे। उन 1 लाख में से 1000 ऐसे होते हैं जो नेशनल कैंप तक पहुंच पाते हैं। तो हमारा, क्योंकि बाकी लोग तो रोटी पानी की जद्दोजहद में ही लगे हुए हैं, तो हमारा पूरा हिंदुस्तान स्पोर्ट्स नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जीडीपी इतना डाउन है, हमारा स्पोर्ट्स का बजट इतना डाउन है कि वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसके लिए अभी बहुत माइल्स टू गो वाली बात है। लेकिन जो कुछ हम कर पा रहे हैं, जितनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उसमें जो हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू सभी खिलाड़ियों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, सबके लिए, क्योंकि बहुत ही कम सुविधाओं के साथ भी अपना प्रदर्शन ओलंपिक तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर भी मेडल ला रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में आ रहे हैं, तो ये कम बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा हिम्मत की बात है और तारीफ करने की बात है कि आप कम रिसोर्सेज में भी आप इतना अच्छा कर रही हैं। और कोरोना बहरान में 2 साल से तो कोरोना परेशान कर रहा है, उसमें भी आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है, ये काबिल तारीफ बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम उन खिलाड़ियों को हम उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि वो इसी तरीके से मेहनत करें, अच्छे से दिल लगा के खेले, मेडल की फिक्र ना करें। मीराबाई चानू मेडल जीता है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, हमें उन पर फक्र है और तमाम उन खिलाड़ियों के ऊपर भी फक्र है जो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। नजरिए में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।